सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते रहे हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर ही आधारित है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया। बिहार के बांका जिले की बौंसी बाराहट प्रखंड के सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मंदार मथानी के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया था। जिस पर्वत ने अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया, फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी। तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है और सप्त ऋषियों का भी निवास है। मित्रों, समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से किया गया था, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व, शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। मित्रों, मंदार क्षेत्र के क्षेत्रीय इतिहासकार रविशंकर ने बताया कि पुराणों में वर्णित है कि यह क्षेत्र तिलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहला लिंग मदार, दूसरा बाबा वैद्यनाथ और तीसरा वासुकीनाथ था। मंदार पर्वत के ऊपरी शिखर पर विष्णु मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी है। नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर है। भगवान शिव का पहला निवास स्थल मंदार ही था। इसे हिमालय से भी प्राचीन माना गया है। जानकार बताते हैं कि धन्वंतरी के पौत्र देवोदास ने भगवान शिव को मनाकर काशी में स्थापित कर दिया था, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मित्रों, मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसके पूरब से पश्चिमी की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पाप हारिणी नामक सरोवर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी के गुप्तकालीन शासक राजा आदित्य सेन की धर्मपत्नी रानी कोण देवी ने अपने पति की चर्म व्याधि से मुक्ति उपरांत कराई थी। पर्वत पर आरोहण के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। मध्य पर्वत स्थित भगवान नरसिंह गुफा तक जाने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस सीढ़ी का निर्माण मौर्य काल के राजा उग्र भैरव ने कराया था। इस पर्वत पर नीचे से क्रमशः दुर्गा, काली, सूर्य, महाकाल भैरव, गणेश, वासुकी नाग का रज्जु चिन्ह, त्रिशिरा मंदिर का भग्नावशेष, 2 ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, सीता कुंड, शंख कुंड, आकाश गंगा, हिरण्यकश्यप गुफा, पाताल का प्रवेश द्वार, मधु का मस्तक, सीता वाटिका, शिव कुंड, सौभाग्य कुंड, धारापतन तीर्थ आदि मौजूद है। मित्रों, यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर मेले भी लगते हैं, जहाँ आसपास के सहित दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे तो इस पर्वत पर भ्रमण करने के लिए साल भर से अनेक सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, मगर मकर संक्रांति पर इस पर्वत का अलग ही महत्व है। मालूम हो 750 फीट ऊंचे इस मंदार पर्वत पर आज तक लोग सीढ़ियों के सहारे काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए चढ़ते उतरते थे, मगर पर्यटन विभाग की मदद से 7 करोड़ की लागत से 2017 में निर्माणाधीन रोपवे के बन जाने के बाद सैलानियों को काफी हद तक परेशानियों से बचना पड़ेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको